इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कुछ बोलूं? हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हम चमत्कारों को बहुत गौर से देखते हैं, पर कई बार हम जिंदगियों को गौर से नहीं देखते। आप जानते हैं, जब यीशु क्रूस पे था, उसे हर एक के लिए कहा, इन्हें माफ कर। जब स्टेफनुस उस पे पथराव किया जा रहा था, उसने कहा, प्रभु इन्हें माफ कर और इनका दंड इनके सर पे मत डाल। जब पौल और सिलास के हथकड़ियां खुल गई, वे चाहें तो भाग सकते थे, पर वो वहीं ठहरे रहे, क्योंकि वो औरों को बचाना चाहते थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इन खूबसूरत जिंदगियों को देख रहे हैं। क्या कैरेक्टर था इन लोगों के पास, माफ करते थे। कितना स्वार्थ से ये लोग आजाद थे। हमारी हथकड़ियां खुलती तो हम ऐसे भागते कि मैं आपको सच कहता हूं, जो हमारे साथ बंधा हुआ था ना, हम उसको भी नहीं देखते। मेरी हथकड़ियां खुल गई है, मैं जा रहा हूं। लेकिन पौलुस और सिलास की हथकड़ियां खुलने के बाद भी वो लोग वहीं पर ठहरे थे। व्हाट अ नेचर! वो ठहरे, इसीलिए वो औरों को भी बचा पाए। इसलिए दरोगा के सामने पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस कहता है, यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। डोंट डोंट जस्ट फॉलो मिरेकल्स, फॉलो द गॉडली लाइफ। हम इतने कठोर हैं कि जिसमें काम नहीं रहता है ना, उससे ऐसे बात करते हैं। लेकिन जिनमें हमारे काम फंसे हुए हैं ना, सर 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 सर, श्रीमान 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 श्रीमान, यस 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 यस। क्यों? क्योंकि इसमें काम फंसा हुआ है। काम वाली बाई को जब घर से भेजते हो, कैसे भेजते हो ना, कल आ रही है ना, तू आ जाना, हाँ, क्योंकि चल जिस दिन तू नहीं आती उस दिन काम वाली बाई मैं हो जाती हूँ, है ना। वेरी सेल्फिश। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे अंदर से स्वार्थी दिल निकाले। सो सेल्फिश। आप जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आ रहा हूं। आप जानते हैं, जब नामान को पता चलता है ना कि मैं इजराइल जाके ठीक हो सकता हूं, आप जानते हो उसने क्या किया? उसने मैसेज को ठीक से सुना भी नहीं। वो राजा के पास चला गया एक लेटर लेके कि मेरे राजा ने तेरे लिए लेटर भेजा है, और उस लेटर पे लिखा था, मेरा व्यक्ति नामान आ रहा है, ऐसे चंगा कर। राजा सुन के इतना भड़क गया, उसने अपने लोगों को बुलाया, और तुम कहते हो मैं लड़ता हूं, हाँ, तुम लोग हमेशा कहते हो मैं स्टार्ट करता हूं। इस बंदे ने लेटर लिख के भेजा है कि इसको ठीक करो। अब मेरे पास चंगाई का वरदान कहां से है? अब मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, ये फिर लड़ेगा। और लिखा है, गुस्से में आके उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। ये बात एलीशा को पता चलती है कि उसने कपड़े फाड़े हैं। एलीशा उसको संदेश भेजता है, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है, उसे मेरे पास भेज। तब वो जान जाएगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। मैं आपको एक बात कहूं, आप जानते हो एलीशा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? हिज रिलेशनशिप विद गॉड। उसका परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत संबंध था। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? एक राजा ने ठाना कि वो इजराइल पे हमला करेगा, और जब वो अपनी प्रजा के साथ हमला करने के लिए गया, पहले से ही सैनिक इजराइल के लोग जो थे वो ऐसे खड़े थे। सब वापस लौट आए। दोबारा फिर से इन लोगों ने ठाना कि फिर से हमला करेंगे, और इस बार भी जब वो लोग गए तो पता है उन लोगों ने क्या देखा? फिर से सैनिक ऐसे खड़े थे। तीसरी बार इन लोगों ने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने आपस में बैठ के बात की, हम में से गद्दार कौन है?
कौन उन्हें बताता है कि हम लड़ने जा रहे हैं? उस एक व्यक्ति ने कहा, हम में से कोई गद्दार नहीं है। वहां एक भविष्यवक्ता रहता है, एलीशा, प्रभु से बताता है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या संबंध है इस व्यक्ति का। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो प्रभु आपको समय क्यों देता है? ताकि आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति है यहां पर जिसको जॉब नहीं मिल रहा है। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। यह मत समझना कि प्रभु ने आपको काम नहीं दिया है। प्रभु ने आपको थोड़ा समय दिया है। संबंध बना लो, रिलेशनशिप बना लो उससे, क्योंकि एक दिन जब वो बन जाएगा वो आपको काम पे भेज देगा। याद रखो, एक परमेश्वर की संतान के साथ जो कुछ भी होता है ना, बहुत ही सोच समझ के प्रभु करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप वो लोग नहीं हो जो यहां वहां से आए हो, वाचा के लोग हो। यू आर द पीपल ऑफ कवर्नेंट। बाइबल कहती है हम प्रभु भोज खाने वाले लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक वाचा की रोटी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यह ना सोचिए कि प्रभु ने आपको काम नहीं दिया है या वो आपको देख रहा है। नो नो नो, उसने आपको टाइम दिया है, समय दिया है। उसके साथ एक संबंध बनाओ। पास्टर, संबंध कैसे बनता है? सिंपल, उससे बात करो। एलीशा को देखो, गुप्त में रहने वाला, पूरी दुनिया की खबर रखने वाला, बैठा कमरे में है लेकिन दूसरी नेशंस में क्या हो रहा है उसको पता चलता था। आप भी ऐसे बनो, आपको पता चलना चाहिए दादर में क्या हो रहा है। प्रभु बहुत खूबसूरत तरीके से बात करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं सीएसटी पे खड़ा था एक दिन और मुझे अंबरनाथ ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन का इंडिकेटर लगा हुआ था, 4 मिनट बाकी थे। मुझे अंदर एक आवाज आई। मैं 4 नंबर पे खड़ा था। मुझे प्रभु ने कहा 7 पे आएगी ट्रेन। 7 पे ट्रेन आएगी क्या? 4 पे लगी हुई है। मैं खड़ा था। मुझे फिर से आवाज आई, 7 पे आएगी। लगा हुआ है इंडिकेटर। अचानक उस लेडी ने कहा, यह गाड़ी 7 नंबर पे आ रही है। आप जानते हैं, कई बार प्रभु इतना साधारण तरीके से बोलते हैं, आपको लगेगा ये प्रभु है ही नहीं। आपको पता है जीसस बहुत सिंपल है, वो बहुत सरल है। आप बिलीव करें, बैंगलोर में एक चर्च के अंदर एक पास्टर मीटिंग से पहले पहुंच गए। उनको बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपनी चर्च को खाली देखना चाहता हूं आज, और वो चर्च के सामने खड़े हो गए। कोई नहीं था चर्च में, न सफाई करने वाले, न एशर्स, न वॉलंटियर, कोई नहीं था। ब्लेजर पहन के अंकल खड़े थे। ये बात अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। और जब वो वहां खड़े थे, पता है क्या हुआ? अचानक चर्च का दरवाजा खुला, एक व्यक्ति अंदर आया। उस व्यक्ति के हाथ में एक नैपकिन था, वो कुर्सियां साफ कर रहा था। अब बड़ी बात, जब आंखें बंद करो तो भी वो दिख रहा था, आंखें खोलो तो भी वो दिख रहा था। वो समझ गया कि कुछ है। सारी कुर्सियां साफ करने के बाद वो बंदा आगे आता है और पुलपिट पे जो पास्टर खड़े थे उनको कहता है, सर हाथ हटाइए, पुलपिट भी साफ कर रहा हूं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। क्या है? अपने लाइफ में पहली बार वो किसी स्पिरिट को देख रहा था। और जैसे वो सफाई करके निकल रहा था, वो उसको कहता है, सर कौन हो आप? आंखें बंद कर रहा हूं तो भी दिख रहे हो। कौन हो? इतने वाइट वाइट क्यों? बोलता है, आप मेरे को नहीं जानते? बोलते नहीं, बोलते मैं जीसस। ये घटना 1972 की है। अ मैन ऑफ गॉड फ्रॉम बैंगलोर। आप बिलीव करें, वो सेवक है। आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने हाथ उठा के इमेजिन करते हैं कि वो सिंहासन पर बैठा है, पर विश्वास करो वो निचले स्थानों में भी है।
एक परमेश्वर के दास ने कहा, कौन कहता है कि 2000 साल पहले उसने पैर धोए, वो आज भी कलीसिया में आता है और अपने लोगों के पांव धोता है, गंदगियां निकालता है उनके अंदर। जीसस इज अ सर्वेंट। यीशु एक सेवक है। आप पढ़ के देखिए, जब उस व्यक्ति को जिसको पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया था, जिसके पांव खराब थे, आप पढ़ के देखिए, जब फरीसियों ने पतरस और यूहन्ना को अरेस्ट किया, पता है उन लोगों ने क्या कहा? हे मेरे भाइयों, तुम हमें इस तरह क्या देख रहे हो कि हमने अपनी ताकत से इसे ठीक किया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। आप पढ़ के देखो, पतरस वहां कहता है सर्वेंट, वो सेवक है। सेवक बनो। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग में मेमने का भी सिंहासन है, पर स्वर्ग में पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं। आप कहां भी नहीं पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का सिंहासन, नेवर। जानते हैं, पिता का सिंहासन है, बेटे का सिंहासन है, तो बाजू में पवित्र आत्मा का भी होना चाहिए ना। आप जानते हो, पवित्र आत्मा बाजू में नहीं है, सामने लैंप स्टैंड है, 7 दीपक है, वहां पर है। जानते हो सामने कौन खड़ा रहता है? सेवक। यस सर। देखा है कभी कभी बड़े बड़े होटल्स में कैसे वेटर्स बाजू में खड़े रहते हैं, आपकी टेबल को देखते रहते हैं, नैपकिन पड़ा है, पानी पड़ा है, टूथपिक्स पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है। वो सेवक की तरह खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा एक सेवक है, और याद रखिए, अगर आप उससे भर गए ना, आप भी सेवक बन जाए। उससे भरा हुआ व्यक्ति डिमांड नहीं करता, सर्व करता। ही सर्व, नॉट डिमांड। मेरे से बात क्यों नहीं किया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे को वैसा नहीं किया। डोंट डिमांड, बी अ सर्वेंट। और हम सर्वेंट ही हैं। ये सबसे हाई रैंकिंग है। धन्य है मेरा पास्टर, जी नहीं, धन्य है वह सेवक जो अपने स्वामी के आने पर यही करता हुआ पाए। जब तक जिंदा हो, लोगों का हेल्प करो। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप चाहते हो और मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने किसी को दिया नहीं है। इज्जत सिर्फ मिलती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। बहुत इजी है, बहुत इजी। आप किसी से डिसरिस्पेक्टफुल मत चलो। कोई आपसे क्यों चलेगा? पतरस कहता है, यदि तुम किसी की बुराई ना करो तो तुम्हारे साथ बुराई कौन करेगा? यदि तुम भलाई करते हो तो तुम्हारे साथ बुराई कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को सताते हैं, और जब उन पे सताव आता है ना, बोलते हैं प्रभु मुझे तोड़ रहा है। जो कह तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे बिहेवियर की वजह से आ रही है, प्रभु तोड़ रहा है। 10:30 बजे तक स्पीकर चल रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, ये सताव प्रभु की तरफ से है। स्पीकर बंद करना। एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला हाँ पास्टर जी, क्या प्रार्थना करनी है? बाजू वाला बहुत तंग करता। मैंने कहा क्यों? बोलता है कुछ नहीं, हम सिर्फ 11 बजे तक जोर से स्पीकर चलाते। ये सताव नहीं है, ये मूर्खता है। किसके घर में पेपर चल रहा है? 10 o'clock तक खत्म करो ना भाई। आप जानते हैं, एलीशा ने कहा मेरे पास भेज। अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा आ रहा है। बाइबल कहती है जब नामान एलीशा के पास जाता है और एलीशा उससे मिलता भी नहीं है, एलीशा अंदर से कहता है कि भाई तू जा और यरदन नदी में डुबकियां मार, तू ठीक हो जाएगा। यह बात सुन के लिखा है वो क्रोध से भर गया। क्यों क्रोध से भरा? कहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन वाले हमेशा गुस्से से भरे रहते। इसको क्या लगा, मैं जाऊंगा और एलीशा रेड कारपेट बिछाएगा और कहेगा सर
आइए सर। और जैसे वो अंदर आएगा वो टेबल साफ करेगा। बैठिए सर। गहजी आ। और उसके सामने पिज्जा परोसा जाएगा, कोक रखेंगे, खड़े हो जाएंगे। सर खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए, हलवा आ रहा है। कुछ भी नहीं मिला ऐसा, इसीलिए गुस्सा हो गया। पहले से ही माइंडसेट मत किया करो कि उधर ही चेयर मिलेगा। हाँ, कुछ लोग का चेयर बंधा हुआ रहता है ना, फिर जब वो नहीं मिलता है। कहिए, अधिक उम्मीद हमेशा दुख ले आती है। हाँ, और बताओ उम्मीदें पैदा कैसे होती हैं? एक आदमी के करीब जाने से। जब आप एक आदमी के करीब जाते हो ना, तो आपको ख्याल आते हैं कि कभी भी 10,000 की जरूरत होगी इसी से मांगेंगे। और जब वो नहीं देता, फिर आप स्टेटस लगाते हो, कोई किसी का है थोड़ी, सिर्फ खुदा ही सबका है। ये बात चिल्ला चिल्ला के सालों से सिखा रही है। अब समझ में आई? सच्ची में कुछ लोगों ने ठान लिया है कि ठोकर से ही सीखेंगे। हाँ बिल्कुल। बंदे को देखो, गुस्सा आ गया, अपने घर जा रहा था, धन्यवाद हो एक अच्छा आदमी इसके साथ था, उसने उसको अक्ल दी। कहां जा रहे हो? क्या हुआ? उसने कुछ गलत बोला क्या? क्या गलत किया उसने तेरे साथ भाई? सिंपल बात कही, यर्दन में डुबकियां मार। अब अकल पाने के बाद जाता है, डुबकियां मारता है, ठीक होके वापस एलिशा के पास जाता है, कहता है सर गिफ्ट्स ले लो, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एलिशा बोलता है, प्रभु के जीवन की सौगंध, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। अब पीछे से गहजी आता है, सर 1 मिनट सर, सर उसको छोड़ दो। हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं जो एलिशा बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे स्वामी का एक कॉलेज है और वो बच्चे बहुत गरीब हैं। अगर आप कुछ उनके लिए करना चाहो तो। मुझे भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ करना चाहें, उसने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ये ले लो। सब लेकर क्या क्या लिया है? चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाग, बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, ये सब लेकर घर पे रखे हैं और आके खड़ा हो गया है एलिशा के सामने, एकदम इनोसेंट की तरह, बिल्कुल जैसे हम शनिवार को आते हैं। कैसे बैठे रहते ना चर्च के सामने, पास्टर जी के सामने। हालेलुया, आमेन, आत्मिक आमीन। ओह यस 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 यस। जैसे फोन आएगा, हाँ बोल, क्या है? रखा भी रख, मैं चर्च में है चर्च में, चर्च में ऐसा बिहेवियर कितना हमारी तरह है ना गहजी। खड़ा हो गया आके सामने। एलिशा ने उससे एक बात पूछी, कहां गया था? नो आई एम ओनली, मैं इधर ही था। यू नो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? जब तू वहां गया, मेरी आत्मा वहां थी। एक आदमी इतना स्ट्रांग था खुदा के साथ कि उसे पता चलता था उधर क्या हो रहा है। एक दिन इंडिया में एक मैन ऑफ गॉड प्रेयर कर रहा था, प्रभु उसकी स्पिरिट को अफ्रीका लेके गए। वहां पर एक बच्चा बीमार था, प्रभु ने उसको कहा इसके लिए प्रेयर कर, हील, प्रार्थना करके। बाइबल, मैं आपको सच कहता हूं, उस किताब में लिखा है प्रभु से वापस ले आए। आप जानते हैं स्पिरिट जो है ना, उसका कोई रिलिम नहीं है, आत्मा का कोई दायरा नहीं है। कैथरीन कुलमैन कहती है यीशु के 12 फुट तक ऐसा माहौल रहता था कि कोई भी उस माहौल में आ जाए वो चंगा हो जाता था। कैथरीन कुलमैन ऐसा कहती है वो इतना स्पिरिट में भरा हुआ रहता था कि अगर आप उस दायरे में आ जाओ ना, यू आर हील्ड। ये वो बताती है एक किताब में जिसका नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब जानते हैं, यीशु ने कहा आत्मा प्रभु नाप नाप के नहीं देता।
आप कितना ले सकते हैं? जब एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं, तो पवित्र आत्मा कितना आ सकता है? आप कितना कैरी कर सकते हो? इट्स अपॉन यू। विलियम ब्रदर्स, कभी जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस जगह वो जाते थे ना, पूरा नगर बदल जाता था। कहते हैं अगर वो जिस नगर में जाते थे ना, अगर आप एयरपोर्ट पे भी खड़े हो ना, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अ थिक प्रेजेंस। जानते हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है, क्या यह समय चांदी या वस्त्र, जलपाई, दाग की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो पूछता है क्या ये टाइम इन चीजों का है जो तू लेकर कैरी करके घर पे रख के आया है? मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। जब नामान चंगा हो गया और उसने एलीशा को गिफ्ट्स देने की कोशिश की, एलीशा ने उसको नहीं लिया, लेकिन गहजी सब कुछ लेके जब घर पे रख के आया, तब एलीशा उससे पूछता है क्या ये टाइम इन चीजों के लेने का है? परमेश्वर का वचन कहता है मरने का और जिंदा होने का एक समय है, पत्थर मारने का और चंगा होने का समय है। गलातियों की किताब में पौलुस कहता है जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु ने कहा हे स्त्री, मेरा समय नहीं आया है। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। मैंने चाहा कि तू उन्हें पंखों में छुपाए, परंतु तूने ऐसा नहीं चाहा। देख तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह का समय नहीं जाना। आज बहुतों को लगता है क्या समय आ चुका है, क्या अंत आ रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं अंत निकट नहीं है। ये दुनिया अभी भी बहुत चलेगी। यीशु के आने के बाद हम उठा लिए जाएंगे और उसके बाद 1000 साल की बादशाहत है। ये दुनिया अभी अंत नहीं होगा। याद रखिए, जो समय निकट है वो है कलीसिया का उठाया जाना। दुनिया का अंत निकट नहीं है। डोंट बी फूल्ड, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। डरो मत, इस दुनिया का अंत निकट नहीं है। अभी ये दुनिया बहुत चलने वाली है। पता है कौन सी चीज का अंत निकट है? कलीसियाओं का अंत निकट है। वो समय आ रहा है। वो पूछता है कौन सा ये क्या समय है? क्या तू ये सारी चीजों को लेकर आया है? जानते हो बहुत जल्द हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो समय मिला है ना, ये जो टाइम मिला है, ये मिला है तैयार होने के लिए। एक्चुअली एलीशा गेहजी को यह कह रहा था मेरा अभिषेक जो है ना, ये किसी टाइम पे एहलिया का था, उसका दुगना मुझे मिला है। अगर तू इन चीजों के पीछे नहीं जाता, इसका 4 गुना अधिक तुझे मिलता। लेकिन अब तुझे ये नहीं मिलेगा क्योंकि तू इन चीजों के पीछे गया है। आप जानते